इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया की मारूफ ब्रांड ने कराची में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मारूफ ब्रांड की आला शख्सियात के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, पांचों डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मुलाकात का एहतमाम और इनेकाद होने की कई वजूहात हैं। उसकी बुनियादी सबब मार्केट के बहुत सारे जो इशू खड़े हुए हैं, जिनमें रेट का ऊपर नीचे होना, रॉ मटेरियल का अदम दस्तयाबी, इसी तरह सेल के मामलात को भी जो है कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्टॉक जो दिया गया है उसमें भी कुछ एक्टिवेशन और कुछ नॉन एक्टिव सेट के ऊपर भी डिस्कस जारी रही। इसमें कई मामलात जो है वो ज़ेर गौर आए, जिसमें अपनी यूनिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स के मामलात और दीगर बाखबर ज़राए के मुताबिक, क्योंकि हम उस इजलास में नहीं थे, बाखबर ज़राए ये कहते हैं कि उस इजलास में कुछ डिस्कस ऐसी भी की गई जो कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बड़ी ज़रूरी थी। उस मुलाकात, उस एहतमाम को, उस गुफ्तगू को बहुत सारे जो इशू थे उसे जो लोगों के सामने बताने के लिए नहीं पेश किया गया। लेकिन इत्तला के मुताबिक एक जो तजवीज़ दी गई है उसमें एक मारूफ शख्सियत की जानिब से उसमें ये कहा गया है कि मारूफ ब्रांड जो है जो 3% देती है उसमें से कुछ हिस्सा, यानी मतलब एक मुकर्रर तादाद, मिसाल के तौर पे 2, 1.5 या 2.5 जो भी, उसमें से डायरेक्ट वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे, जो वो अपने एमडीज़ को इन कैश दे सकें, ताकि जो सिस्टम चल रहा है ऊपर नीचे रेटों का, अंडर हैंड माल लेने का, अंडर हैंड डील करने का, उसमें कमी वाक़या हो जाए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस में सामने आ जाएं जब वो लेना है। नंबर 2, जो मामलात चल रहे हैं उसके अंदर कई ऐसे इश्यूज़ भी ज़ेर बहस लाने के लिए कहा गया है जो डीलर्स यानी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स और कंपनी के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये जो कहा जा रहा है कि ये मामलात इसमें जो है मिसाल के तौर पे 2% जो है वो कम डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाए, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो उस मारूफ ब्रांड के ग्राफ में बेहतरी आने का इम्कान है। एमडीज़ भी चुप हो जाएंगे जब उनको इन कैश मिलेगा, तो बहुत सारे मामलात जो है वो इसकी तरफ चले जाएंगे। यहीं बहुत सारे जो गुफ्तगू की गई उनमें ये भी कहा गया कि जनाब इसके जो रेट अभी ऊपर और नीचे जो हो रहे हैं उसमें रेट बढ़ाए ज़रूर हैं, लेकिन उस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने के बायस उसकी सेल में बुनियादी तौर पर फ़र्क आ गया है। बहुत सारे हमारे एमडीज़ ने मुख्तलिफ डील्स का माल ले के रखा हुआ है, जो एक्टिवेशन नहीं हो सका या कुछ एक्टिवेट हो चुका है। जो एक्टिवेशन नहीं हो सका उसमें तो वापसी का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जो एक्टिव हो चुका है उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये बार बार जो कहा जाता है उनमें एक तजवीज़ ये भी दी गई है कि जो कंपनी के पास स्टॉक आता है, यानी जो रॉ मटेरियल के ज़रिए तैयार होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 5 हफ्तों का स्टॉक होना चाहिए। 2 हफ्ते कंपनी में, 2 हफ्ते जो है वो, 1 हफ्ता जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास और 2 हफ्ते एमडीज़ के लिए, ताकि सेल माल कसरत से ना आए। माल की खपत उतनी मंगवानी चाहिए जितनी, अगर मिसाल के तौर पे मार्केट में जो है वो 50,000 पीस की ज़रूरत है, तो 60,000 नहीं मंगवाया जाए बल्कि 40,000 मंगवाया जाए, ताकि एमडीज़, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी को फ़ायदा हासिल हो सके। सेल करना ज़रूरी नहीं है बल्कि मुनाफा हासिल करना भी ज़रूरी है। अगर सेल होगी, मुनाफा हासिल एमडीज़ को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं होगा, तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अखराजात बढ़ चुके हैं, 10 मामले सर उठा रहे हैं।
इसके अलावा ये जो बातचीत हुई इसको इंशाल्लाह फिर तफसीलन आपको पेश करूँगा, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, इसी तरह उसी सिलसिले में अगले रोज़ उस मारूफ ब्रांड के एमडीज़ के लिए और दीगर मामलात के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक इदारे में खाने का एहतमाम किया और खाने में शुरका यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत सारे डिस्कस किए गए। ये भी बताया गया कि भाई मुख्तलिफ शिक्लों में लोग जो है वो अंडर हैंड पैसे देते हैं या कुछ बेनिफिट देते हैं किसी किस्म का, तो उसको स्टॉप किया जाए। एक मुकर्रर करदा जो हमें कैश आएगा, जो मिसाल के तौर पे 2% या जो भी XYZ वो आएगा, वो पैसे और कुछ हम डिस्ट्रीब्यूटर्स भी उनमें शामिल करेंगे। तो हम सबसे अहम चीज़ ये, हर डिस्ट्रीब्यूटर एक एनुअल जो दौरा है वो तो उसका एहतमाम करेगा, उसका अपना टारगेट देगा कि इतने, जैसे कि पहले होता था कि 2.5 करोड़ 5 करोड़ पे ये 10 करोड़ पे ये एक दौरा A+ और A सेल करेगा तो उसको दौरा कराया जाएगा। अगर ये भी हो सकता है कि दो एक साथ डिस्ट्रीब्यूटर एक दौरा कराएं, और जैसे अक्सर होता है एक डील एक डिस्ट्रीब्यूटर की है, दूसरी डील दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की है, तो एक फ़रोख्त करनी पड़ती है। इसकी वजह से इस मसले का हल ये निकाला गया कि एक को गोल्ड बार दे दिया जाए या कोई और बेनिफिट दे दी जाए, दूसरे को दोनों मिला के ले जाए ताकि आला दर्जे का तफरीही दौरा वो हो सके। अब इसके लिए ज़रूरी ये तजवीज़ें दी गई हैं, अमल दरामद हो। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि उस मारूफ ब्रांड के कई एमडीज़ ने दोबारा काम शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि बीच में इनके मामलात कुछ तलखी की नज़र हो गए थे, कुछ कोताहियों की नज़र, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ इशू खड़े हो रहे, जिसके बायस वो रुक गया था काम। बहुत सौ ने काम छोड़ दिया था, बहुत सौ ने काम कम कर दिया था, बहुत सारे जो है वो बहुत बड़ी तादाद में कर रहे थे। जब ये सिलसिला चल रहा था तो कंपनी ने थोड़े थोड़े पॉइंट रखने वाले, मिसाल के तौर पे 100 पीस सेल करने वाले भी एमडीज़ बना दिए थे अपने, जिसके बायस बड़े एमडीज़ का कारोबार भी ख़राब हो रहा था। अब उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया है और उनका कहना यह है कि हमारी कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारा भी पेट लगा हुआ है, हमारे भी मामलात हल होते रहने चाहिए। इस मामले को, इस इशू को कंपनी सीरियस ले। उसकी वजह ये, मेरे पास जो इत्तला, वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जो इत्तला हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जो फ़िलहाल मैं नहीं नशर कर रहा। हमें तो ये भी इल्म हो चला है कि कुछ ब्लैकमेलिंग की सतह पे भी काम किया जा रहा है, कि ये भी इत्तला गर्दिश कर रही हैं कि माल स्लो आना और माल ज़्यादा देना, इस चक्कर में भी एक काम चल रहा है। ये मैं आपको सब चीज़ पिक्चर खोल के बता दी है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब इस चंद दिन में आप एमडीज़ का दौरा डिस्ट्रीब्यूटर बहाल करने जा रहे हैं। अपनी जो उनसे सेल करेगा वो उनको गैर मुल्की दौरा A+ या इस कैटेगरी के दौरे अपने पास से भी हर डिस्ट्रीब्यूटर एनुअल दौरा कराएगा। उसकी इब्तिदा इस साल से हो जाएगी जो चंद साल से रुक गया था। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। इन दिनों डॉलर के रेट ऊपर और नीचे चल रहे हैं। इत्तला के मुताबिक जो IMF के साथ मुआहिदा होने की इत्तला मिल रही है, जो कि अगले महीने यानी जून के अंदर तय होना है। अगर वो पैसे मिल जाएंगे तो मज़ीद रेट नीचे जाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर 2-3 रुपए ऊपर नीचे चल रहा है। इसके लिए जो रेट ऊपर गए हैं तो मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन के लिए उस प्राइस में माल देना तकरीबन नामुमकिन हो चला है, क्योंकि जो उन्होंने टारगेट आज से 1 महीना 1.5 महीने पहले रखा था उसके रेट कुछ और थे और आज कुछ और रेट हो गए। ये समझ लें कि इसके अंदर 15 से 20 रुपए का इजाफा हो चला है, जिसकी वजह से सारे मामलात मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन के जो इम्पोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए बहुत सख्त वक्त शुरू हो चुका है। इसकी बुनियाद पे कई मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने तेज़ी से अपने रेटों में इजाफा कर दिया है, जिसके बाइस अगर कोई ख़रीदार आता है वो रेट सुन के जो चंद दिन पहले मालूम करके गए थे वो नहीं लेता, क्योंकि उसमें हज़ारों रुपए का इजाफा हो गया है। यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको कि एक मारूफ चाइनीज़ ब्रांड रियलमी, जिसने गुज़िश्ता दिनों
लाहौर में अपने प्रोग्राम इवेंट मुनक्किद किया था C35 के सिलसिले में, और पाकिस्तान भर के डीलर्स को मदऊ किया था। और वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स भी, उनके चारों डिस्ट्रीब्यूटर्स की आला शख्सियात ने भी शिरकत की थी। लकी ड्रॉ हुए थे, उसमें मोबाइल फ़ोन C35 भी दिए गए, जो सबसे पहले, इसका मतलब ये हो कि सबसे पहले लकी ड्रॉ में तकसीम किए गए वो मॉडल, और उनको पहले जैसे शिपमेंट आई तो सबसे पहले उन्हें डिलीवर किया गया। इसके अलावा उसमें एक मारूफ बैंड को भी शिरकत उनके साथ उसने करी, और उस मारूफ बैंड ने जो है बड़े खूबसूरत गाने सुनाए और लोगों ने धमाल डाला, जिसके अंदर मिस्टर रेड भी और मिस्टर जो है मशहूद और फाद वगैरह भी ने भी डीलर्स के साथ रक्स किया। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी इत्तला तो मैंने दी थी कि यहाँ ये तकरीब हो रही है, लेकिन अहम बात इसकी ये है कि आज से उन्होंने माल पूरे पाकिस्तान में सप्लाई दे दी है चारों डिस्ट्रीब्यूटर के तवस्सुस से, और उसमें हैरत अंगेज़ तौर पे वाहिद इस वक्त कंपनी है रियलमी जिसने अपने इस मॉडल के प्राइस में इजाफा नहीं किया और दीगर भी इजाफा नहीं किया। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर भी है, और यहीं इत्तला ये भी है, ये भी गर्दिश कर रही है कि जो जितने ज़्यादा पीस फ़रोख्त करेगा, यानी माल ज़्यादा बेचना एक फ़ख्र की बात होती है, लेकिन जो रेट अगर नहीं बढ़ाया आपने, जितना ज़्यादा पीस, जितना माल ज़्यादा स्टॉक सेल करेगा, उतना ही नुकसान उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो रियलमी इंतज़ामिया तो फ़िलहाल नुकसान बर्दाश्त करने के लिए मैदान में उतर पड़ी है, और ये भी इत्तला गर्दिश कर रही हैं कि वो चाहते हैं कि उनके दौरे के लिए जल्द से जल्द पासपोर्ट मिल जाए। ये दौरे की तफसीली ख़बर आपको मैं इंशाल्लाह पीर वाले दिन पेश करूँगा, और उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो चारों इनके डिस्ट्रीब्यूटर थे उस तकरीब में, और जो उन्होंने आज स्टॉक भी दे दिया, उनमें यूनाइटेड मोबाइल जो है वो साउथ, और M&P साउथ और सेंट्रल, इसी तरह जो एडवांस टेलीकॉम सेंट्रल, और एयर लिंक जो है वो नॉर्थ साइड के डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनकी मारूफ शख्सियात ने उस प्रोग्राम में शिरकत भी की, जिसमें नफ़ीस हैदर साहब थे, मुज़म्मिल रज़ा थे, इसी तरह आमिर हमीद साहब थे, इसी तरह और भी जो इसके महबूब भाई थे, और उन्हीं के साथ जो है हमूद साहब थे, और दीगर भी कई लोग इसमें शामिल थे, हमारे दोस्त जो मरकज़ी हैसियत के हामिल थे, इस प्रोग्राम में शिरकत की, लकी ड्रॉ में भी शिरकत की, लकी ड्रॉ में भी हिस्सा लिया। तो रियलमी इंतज़ामिया अब, अच्छा ये भी मैं आपको यहीं हाथ लिंक बताता चलूँ कि उनकी इंतज़ामिया रेड ने, मिस्टर रेड और मिस्टर मशहूद ने जो है साउथ के यानी कराची का दौरा किया, अपने 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मुलाकात की। क्या तय हुआ क्या नहीं हुआ, ये तफसीली ख़बर आपको इंशाअल्लाह आइंदा अपने जो वीडियो है उसमें पेश करूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।